नमस्कार जी। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप लोगों से कई बार मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं कि भारत की संस्कृति प्रतीकों के माध्यम से हम सबको शाश्वत जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करती रहती है। आप जानते हो कि जीवन मूल्यों का मतलब ऐसे वैल्यूज से है जो हमको शाश्वत प्रेम से, आनंद से, शांति से और उन चीज़ों से लीड करते हैं जिनका अपना परमानेंट एग्जिस्टेंस है। मूल उद्देश्य हमारा वही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करे और मुझे पूरी तरीके से उस ओर पहुंचा दे जिस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। भ्रम और डाउट की दुनिया में हम जीते हुए अपने महत्वपूर्ण समय को नष्ट ही कर डालते हैं। नेगेटिव वैल्यू का यही टारगेट होता है। आप सबको पता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के पश्चात माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो रावण और महिषासुर, ये जो दो राक्षस आपके मस्तिष्क में जैसे ही आते हैं वैसे ही आपका मस्तिष्क ऑटोमेटिक आपको ये बताने लगता है कि ये नेगेटिव वैल्यू का ही सिंबल है और ये ऐसे मूल्यों को प्रतिपादित करना चाहते रहे या ऐसी गतिविधियों को करना चाहते रहे जो एटर्नल लाइफ से कट आउट हो। अपने आप में एक सेल्फ गॉड फॉर्म लेने की इनकी सबकी कोशिश थी। अब ये एक पर्सनलिस्टिक वैल्यू हुई जिसमें आपने ये देखा कि कोई एक पर्सन है, उसका जो कैरेक्टर और कंडक्ट है वो नेगेटिव एटीट्यूड का है। आप देखते हैं राम और इधर माता दुर्गा, जो दोनों ही एनर्जी के सिंबल हैं और ये एक ऐसी वैल्यू ऑफ लाइफ, एक ऐसी पर्सनलिस्टिक अप्रोच हम लोगों के सामने रखते हैं जिससे दिखाई देता है कि इनके जो वैल्यूज़ हैं, इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो टारगेट है वह इटर्नल लाइफ को लीड करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई पूरी इवेंट हम लोगों के सामने आती है। इसमें आप देखते हैं राम का मतलब है कि ऐसी कोई शक्ति जो कण कण में रमी हुई है और जो हमको बहुत सी समस्याओं से, दुखों और मुसीबतों से एकदम फ्री कर देना चाहती है। इसी प्रकार से दुर्गा का अर्थ भी शक्ति ही होता है, एक ऐसी शक्ति जो नेगेटिव शक्ति पर भारी पड़ती है और नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। पॉजिटिविटी का संचार हमारे सबके मध्य शुरू हो जाता है। अब आपने देखा कि इधर नवरात्रि के एस्पेक्ट को जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि हम लोग 9 दिनों तक साधना करते हैं। साधना का अर्थ होता है शक्ति संचय करना, एनर्जी डेवलप करना। और कौन सी एनर्जी डेवलप करना? पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करना। इससे पता चलता है कि जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा तभी आप जो भी निगेटिविटी है उसको दूर कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को हम कहते हैं। मर्यादाओं को पालन करने का मतलब यही हुआ है कि आप अपनी शक्ति को क्षय होने से बचा लेंगे और एक ऐसा इटर्नल कैरेक्टर और कंडक्ट आपकी पर्सनालिटी में उतर आएगा जिसके सामने क्षण भर में नेगेटिविटी ध्वस्त हो जाएगी। तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बल्कि अच्छी बात ये होगी कि हम इनके मध्य में एक प्रॉपर बैलेंस बना लें। तो प्रॉपर बैलेंसिंग का काम भारतीय मूल्य आपके साथ साझा करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर बैलेंसिंग आपकी लाइफ की कंडीशनिंग होगी, जिससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि हमको अपने जीवन को उस ओर ले चलना है जिधर शाश्वत प्रेम, असीम आनंद और अखंड जीवन है जहाँ, तो उधर भारतीय संस्कृति आपको प्रेरित करती है। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक समाज अपने लिए कुछ जीवन मूल्यों को सेट करता है। ठीक इसी प्रकार से भारत ने भी अपने लिए कुछ जीवन मूल्य सेट किए और उनके जीवन मूल्यों का जो सबसे ऊंचा मूल्य है वो मोक्ष का है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। अब किससे मुक्ति हमको लेनी है? मुक्ति का अर्थ ही नहीं है किसी चीज़ को हम छोड़ें और भाग जाएं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक चीज़ को हम निर्लिप्तता के भाव से जिएं। हम उसमें अटैच्ड ना हो, हम उससे उतना ही अटैच्ड होंगे जितने से मेरा काम चल जाए। उसके बाद शेष चीज़ से हम अपने अटैचमेंट को ख़त्म करेंगे। तो ये एक बहुत हाईएस्ट वैल्यू है और ये अपने आप में एक सीपरेट टॉपिक है। जीवन के जीवन लग जाते हैं इस स्टेट को पाने में। तो इस विषय पर बहुत अधिक ना बात करते हुए सिर्फ मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि रावण के पुतले फूंक देने मात्र से बात नहीं बनेगी।
कुछ सिंबॉलिक एपिसोड्स को परफॉर्म कर लेने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम अपने भीतर अवेयरनेस के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ को जांच करना शुरू कर दें। आपको पता है कि इस दिन पर आयुध पूजन भी होता है, अर्थात शस्त्र पूजन का कार्य भी होता है। शस्त्र पूजन का सिंबल ये है, जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है कि हमारे शरीर में जब कोई वायरस आ जाता है, तो वो वायरस हमारे संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को प्रभावित कर देता है। तो वायरस जब सूक्ष्म रूप से हमारे साथ होता है, तो फिर हम मेडिसिन भी सूक्ष्म रूप से ही भेजते हैं, जो कि उसको जाकर के डीएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय कर देती है, और हम पुनः अपने स्वास्थ्य को पा लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी कुछ ऐसे शस्त्र होने चाहिए जिनका हम पूजन करें, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े और जिनके प्रति हमारा विश्वास अटल हो, जिससे कि हम इस नेगेटिविटी रूपी विभीषिका को ध्वस्त कर सकें। वे साधन क्या हो सकते हैं? वे साधन हो सकते हैं अच्छे और दिव्य विचार। दिव्य विचार आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आप श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और जिनके पास डिवाइन एनर्जी है ऐसे लोगों से आपका संवाद होगा, तब आपके अंदर ये माइक्रो लेवल पर इतनी ज़बरदस्त शक्ति तैयार होगी कि वह शक्ति आपके पास एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेगी, जिससे कि पल भर में नेगेटिविटी को आप ध्वस्त करते चले जाएंगे और बैलेंसिंग बनाने की कला आपको अपने जीवन में मिल जाएगी। तो ये जो वास्तविक हमारे पास आयुध पूजन का कार्यक्रम है, शस्त्र पूजन का है, वेपन वर्शिपिंग का सेंस है, वो यही है कि जो भी आपके पास मेथड्स हैं, जो भी आपके पास सिस्टम्स हैं, उस एनर्जी को अचीव करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा बढ़े और उनके प्रति भी हम अवेयर हों और उनको हम जानें, तब जाकर के हम इस काम को कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिकली बात यह है कि हमारे पास जो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारे पास ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, मोह है, पता नहीं कितने इस प्रकार के विकार हमारे मानस पटल पर रहते हैं। और योग शास्त्र को समझने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा शरीर का डिवीजन जो है वो 3 टाइप में है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं बात करने का। सूक्ष्म शरीर से मतलब है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारी स्थूल की गतिविधियों को भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को जब अगर स्वस्थ करेंगे, तो उसके लिए क्रियाएं भी सूक्ष्म ही होंगी। तो सूक्ष्म साधना करेंगे। साधना का मतलब यही है कि अपने विचारों के प्रति, अपनी इमोशन के प्रति, अपनी इमेजिनेशन के प्रति, अपनी मेंटल एक्टिविटी के प्रति जब अवेयरनेस के साथ काम करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और राम का राज्य आएगा। राम राज्य सिंबल इस बात का है कि आप एक पीसफुल, एक हार्मोनियस कंडीशन में जी सकेंगे, जहाँ पर प्रॉपर बैलेंस होगा हर एक वस्तु के मध्य में। तो वो बैलेंस आपका बने और आपके भीतर रामत्व का उदय हो और दुर्गा रूपी शक्ति और जो नेगेटिविटी को किल करने के लिए वह भी आपके अंदर आ सके। तो सच्चे अर्थों में इस सेलिब्रेशन को सही रूप तभी दिया जा सकता है जब वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बने, और पर्सनालिटी का हिस्सा तब बन सकता है जब हम लोग उस पर अपना चिंतन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो विचार है, जो आइडिया है, इस पर आप कुछ विचार करेंगे और जब कुछ मंथन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो आग्रह के रूप में यही करूँगा कि आप उन हाईएस्ट वैल्यूज़ को अपनी कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी में स्थापित करिए, जो कि पल भर में इस नेगेटिविटी को मिटा सकें। जैसे आप जानते हैं कि भयानक अंधेरा हो और स्विच पर आपकी उंगली हो, तो हल्का सा प्रेस करते ही जैसे बल्ब जलता है, सारा अंधकार ऑटोमेटिक भाग जाता है। इसी तरीके से ज़िंदगी की जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानी है, हताशा, निराशा, उदासीनता है, वह पल भर में दूर हो सकती है अगर आपके अंदर रामत्व की वैल्यूज़ डेवलप हो जाए, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो जाए। तो फिर आप जीवन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, और जीवन को बैलेंस करने की कला ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वस्तुएं और साधन संपन्नता मायने नहीं रखती, जितना मायने ये रखता है कि ज़िंदगी को बैलेंस करने की कला आपको आ गई। इस दुनिया में उन लोगों की पूजा होती है जिनके पास कोई बड़ी साधन संपन्नता नहीं थी, लेकिन उनके पास वैचारिक संपत्ति, जो कि उनको लाइफ को बैलेंसिंग करने की कला सिखाती रही, और उसी के आधार पर वे अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग पर न केवल स्वयं ले गए, बल्कि हजारों हजारों, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक मनुष्य जाति को लीड करने की उनकी जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास भी वही सी ऊर्जा डेवलप हो, जो ऊर्जा आपको शाश्वत की ओर ले चले, अनंत की ओर ले चले। तो पुनः ये विजयदशमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस नेगेटिविटी को जीतेंगे और ज़िंदगी को शानदार ढंग से आगे ले चलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत